दोस्तों, हांगकांग जो जनूबी कोरिया के एक बहुत ही मारूफ और बासलाहियत मुसन्निफ़ा हैं, जिन्होंने अपने मुनफ़रद और तख़य्युलाती नसर की वजह से आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। 27 नवंबर 1970 को पैदा हुई थी जनूबी कोरिया के शहर ग्वांगझो में, लेकिन उनका जो बचपन है वो ज़्यादातर वो सियोल में गुज़रा है। उनका अदबी सफ़र उनके अंग्रेज़ी अदब के मुताले और शायरी के शौक़ से शुरू हुआ, जिसने उन्हें कहानियों और नावल नगारी की जानिब राग़िब किया। और हांगकांग ने अपने अदबी करियर का आगाज़ 1990 की दहाई में किया और 1995 में उनकी कहानियों का पहला मजमूआ शाया हुआ। अब तक उसके 6 नावल आ चुके हैं और 2016 में उन्हें शाहकारी द वेजिटेरियन पर बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया और 2024 में उन्हें अदब का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये मेरे हाथ में उनके जो सबसे मारूफ नावल द वेजिटेरियन का उर्दू तर्जुमा है, जिसका जो तर्जुमा अस्मा हुसैन ने किया है और शाहकारी के टाइटल से किया है। इस पर कुछ उर्दू अदब या ज़बान से गहरी वाबस्तगी रखने वाले या जो तर्जमे को ओरिजिनलिटी से ज़्यादा वो करते हैं, तो उनके लिए ये था कि वेजिटेरियन का जो है वो शाकाहारी नहीं होना चाहिए था, सब्ज़ी खोरी होना चाहिए था या इस तरह का उन्वान। तो बहरहाल शाकाहारी थोड़ा एक अदबी लुक देता हुआ एक टाइटल है बनिस्बत उसके कि उसका कोई और तर्जमा होता। तो ये जो नावल है 2007 में कोरियाई ज़बान में छपा और डेबोरा स्मिथ ने इसका 2015 में अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और 2024 में अस्मा हुसैन ने उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है। इसके पाकिस्तान में छपने वाले उर्दू एडिशन में 210 सफ़ात हैं और ये 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। ये एक दिल छूने वाला और पेचीदा किस्म का नावल है जो इंसानी नफ्सियात, समाजी तवक्कुआत और ज़ाती आज़ादी के तसव्वुरात पर रोशनी डालता है। इस तसनीफ़ को आलमी अदब की एक मुनफ़रद और गहराई में डूबी हुई तख्लीक के तौर पर देखा जाता है। ये एक मुनफ़रद कहानी है जिसमें तब्दीली और बगावत की दास्तान को गैर रवायती अंदाज में बयान किया गया है। मुसन्निफ़ा ने इसमें एक ऐसा जायज़ा पेश किया है कि किस तरह मरकज़ी किरदार यूंग का गोश्त तर्क कर देने का फ़ैसला उसके और उसके आसपास रहने वाले ज़िंदगियों में कितना वो भूचाल पैदा कर देता है। इसके बैक टाइटल पर हारिस खलीक हैं, वो लिखते हैं कि हम एक वजूदी बहरान से दो चार हैं। शाहकारी उस बहरान को ख़त्म करने की एक ताकतवर कोशिश है। हमारा बहरान बनी नौ इंसान की आपस में लड़ाई, कौमी व सियासी तजादात और नज़रियाती इम्कानात से कहीं ज़्यादा शदीद है। हमारी जदीद तर्ज ज़िंदगी सनती दौर और उजारा दाराना सरमायादारी की मरहून मन्नत है, ये फितरत के खिलाफ है। ऐसे दौर में यह नावल लिखा जाना बुनियादी फितरी मसावात को कायम करने की सही करता है। इस नावल की जो कहानी है वो जनूबी कोरिया की एक औरत के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी के एक अहम लम्हे में गोश्त खाने से इनकार कर देती है। और युग है का ये जो फ़ैसला है वो उसकी ज़ाती आज़ादी का अमल है, लेकिन उसका ख़ानदान, उस समाज और हत्ता के उसके अपने वजूद पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। और नावल का जो पहला हिस्सा है वो उसके शोहर की ज़बान से बयान किया गया है। वो एक आम कोरियाई मर्द है जो अपने शरीक हयात के गोश्त तर्क कर देने के फ़ैसले की वजह से हैरत में मुब्तला है और उसको न सिर्फ़ एक अजीब बल्कि शर्मनाक अमल भी समझता है। इसका जो दूसरा हिस्सा है नावल का वो जो है जनूनी बहनोई के नुक्ता नज़र से बयान किया गया है। वो एक फ़नकार है। वो यूंगे को एक आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है और उसके साथ एक गैर मामूली रिश्ता कायम करने की कोशिश करता है। वो यूंगे की समाज से बढ़ती हुई लाताल्लुकी और उसकी गैर मामूली शख्सियत से मुतासर होकर उस पर शिद्दत से काबिज हो जाता है। वो एक जदीद आर्ट का मंसूबा तख्लीक करता है जिसमें यूंगे के बरहना जिस्म पर फूलों की तस्वीर बनाना और उनके करीबी लम्हात को कैमरा में रिकॉर्ड करना शामिल होता है। नावल का जो तीसरा हिस्सा है वो यूंगे के मत्ते नज़र से आगे बढ़ता है। ये हिस्सा जज्बाती तौर पर कुछ ज़्यादा ही पुरअसर है, क्योंकि
उन्हें अपनी बहन की हालत पर गौर करते हुए अपनी जिंदगी की कुर्बानियों और नाकामियों पर गौर करती है। जो दूसरे हिस्से में जो आर्ट और जिस्म के ताल्लुक को एक नए ढंग से पेश किया गया है, और बहनोई का किरदार ये सवाल उठाता है कि फनकाराना आज़ादी और इंसानी अखलाकियात के दरमियान फ़र्क कैसे वाज़ा किया जा सकता है। हम देखते हैं कि युंगे का जिस्म मुख्तलिफ क़ुव्वतों, समाजी उसूलों और फनकाराना इजहार और ख़ानदानी तवक्कुआत का मैदान जंग बन गया है। हम देखते हैं कि हांगकांग की जो शायराना और इख्तिसार पर मबनी नसर है, उसके मौज़ूआत आमतौर पर इंसानी जिस्म, ज़हनी कशमकश और ख्वाबों की अलामती ताबीर के गिर्द घूमते हैं। इसके असलूब की खासियत ये है कि वो सादा ज़बान में पेचीदा मौज़ूआत पर गहरी गुफ्तगू करती हुई नज़र आती हैं। ये जो शाहकारी नावल है, इसको जिद्दत, जज्बाती गहराई और ममनूना जो मौज़ूआत हैं उसकी जरात मदाना अक्कासी के लिए वसी पैमाने पर पजीराई हासिल हुई है, और नाकदीन ने समाजी उसूलों के बेबाक तजज़िये और काराइन को बेचैन करने और ख़ुद एहतसाबी करने पर मजबूर करने की हांगकांग की सलाहियत को सराहा है। तो मुख्तसरन ये कि ये एक शाहकार जो नावल है वो शाहकारी एक गैर रवायती और चुभता हुआ नावल है, जो कारी को न सिर्फ कहानी के किरदारों बल्कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी पर भी गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है। मुसन्निफ़ा ने इसमें समाजी ज़वाबित और इंसानी फ़ितरत में पाए जाने वाली कशमकश को माहराना अंदाज में बयान किया है। वो सवाल करती है कि क्या इस समाज में एक शख्स को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का अख्तियार हासिल है या नहीं। बहरहाल नावल में ख्वाबों और हकीकत के इम्तजाज से पैदा होने वाली सूरत से कारी ऐसे इंसानी जज्बात से आगाह होता है कि वो हैरान होकर रह जाता है। तो मौजूदा जदीद अदब में मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शाहकार नावल है जिसको पढ़कर एंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही लुत्फ़ देने वाला और बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला नावल है। तो उम्मीद है आप दोस्तों ने ये पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको पढ़ें, एंजॉय करें और अपनी राय से भी आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।